रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस विषय को बहुत अरसे से नज़रअंदाज किए हुए थे, अवहेलना किए हुए थे, मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री महोदय को कि उन्होंने उस विषय पर एक विधेयक यहाँ लाने का प्रयत्न किया है। आरंभ से आज तक इस बात की मांग रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक देश की जमीन का, उसकी धरती का अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक मर्यादा होती है, अपना गुण होता है और उस धरती से पैदा होने वाले व्यक्तियों का स्वभाव उसकी प्रकृति से मिलता जुलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के लोगों के लिए जितनी आयुर्वेदिक पद्धति उपयुक्त हो सकती है, उतनी दूसरी नहीं हो सकती है। मेरे अनुभव अपने हैं, मैं दूसरों की बात तो नहीं कह सकता, परंतु जिस प्रकार से हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति विकसित थी, बहुत बढ़ी हुई थी, उसके उदाहरण यदि मैं देने लगूं तो भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, किंतु आज के दिन भी यदि यह कहा जाए कि इस प्रकार के करिश्मे, इस प्रकार की विचित्रताएं इसके अंदर हैं कि देख कर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मैं स्वयं बीमारी से, जिसको वायु की बीमारी कहते हैं, लगभग 12 वर्षों से पीड़ित था। मेरे बाएं हाथ में दर्द रहता था। बड़े से बड़े डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, इलाज कराया और हजारों रुपए मेरे उसमें बर्बाद हुए, बल्कि और मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। सब ने मुझसे कहा कि क्योंकि इस हाथ में दर्द है, हृदय रोग हो गया है, कुछ कार्डियोग्राम वगैरह कराओ। तो जब हृदय रोग का नाम लिया तो सचमुच मैं यह समझने लगा कि अब नज़दीक दिन आ गए हैं। किंतु मेरे एक मित्र ने सलाह दी, किसी वैद्य का नाम बताया। उस वैद्य के यहाँ गया तो उन्होंने केवल 1 मिनट नब्ज पर हाथ रखने के बाद बतलाया कि तुम्हारी अपनी वायु विकृत हो गई है, अर्थात बिगड़ गई है, और यह उसका इलाज है। उन्होंने बढ़िया से बढ़िया भस्म ऐसी दी जो मलाई में मिलाकर मैंने खाई। एक बादाम रोगन के साथ मैंने खाई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो एक खोया हुआ विश्वास था वह वापस आ गया। सब मिलाकर मेरे इसमें 10-12 रुपये खर्च हो गए, जबकि मैं पहले भी कई हजार रुपये खर्च कर चुका था। मेरा विश्वास है एलोपैथी में आज तक चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी बन गई हैं, लेकिन गैस का निदान नहीं निकल पाया है। इसलिए जितने भी वायु के शिकार होते हैं, जितने भी वायु के द्वारा बीमारियां होती हैं, वहाँ एलोपैथी फेल हो जाती है। दूसरा मेरा अपना अनुभव है कि मेरी धर्मपत्नी के हाथ में कुछ मस्से हो गए थे। पहले एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा। डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह से शरीर खराब हो जाएगा।
एक सिविल सर्जन का इलाज शुरू किया। आदरणीय सभा नेत्री जी, 17 वर्ष से यही चर्चा चली आ रही है। हर साल इस सदन में अन्य समस्या की चर्चा होती है, बहस होती है और मैं देख रहा हूँ कि वही बात सुनाई जाती है, वही सिफारिशें की जाती हैं और कोई नई बात सामने नहीं आती। कमेटियां बनाई जाती हैं। अशोक कमेटी बनी, दांतवाला कमेटी बनी और भी बनती रहेंगी। एक मंत्री आए, दूसरे आए, तीसरे आए, परंतु यह अन्न की समस्या आज तक सुलझ नहीं सकी। परावलंबन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बाहर से गत 17 वर्षों में करीब 60 मिलियन टन अनाज आया, जिसके लिए करीब 2000 रुपया हमें बाहर भेजना पड़ा। और आज की हालत तो यह है कि दुनिया में यह भ्रम पैदा हो गया है कि हम भूखे हैं और हमारे प्रति सबको दया दिखलानी चाहिए। बार बार जोनस की चर्चा चलती है, उसमें दो राय है। कुछ भाई कहते हैं कि जोनस हट जाए तो सब जगह अनाज ही अनाज हो जाएगा। दूसरे यह कहते हैं कि जोनस रहने से अनाज खाने को नहीं मिलता है। मैं न तो जोनस के पक्ष में हूँ और न विपक्ष में। मैं तो हर एक सवाल को इस निगाह से देखना चाहता हूँ कि कौन सी बात जनता के हित में है। जनता के हित में यदि जोनस हैं तो जोनस रहे, जनता के हित में यदि जोनस नहीं है तो जोनस समाप्त कर दिए जाएं। बात यह है कि जोनस के खिलाफ जो बोलते हैं उनके दिल में डर है, और डर इसलिए है कि जो पॉलिसी हम अख्तियार करते हैं उसको हम प्रामाणिकता से आगे नहीं चलाते, उस पर अमल नहीं होता। बात अमल करने की है। यदि जोनस रहे और अमल प्रामाणिकता से हो तो कोई डर की बात नहीं है। यदि जोनस निकाल दिए जाएं और प्रामाणिकता से उस पर अमल न हो तो भी कोई डर पैदा न हो। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हम निश्चय करते हैं, जो कुछ हमारी सरकार निश्चय करती है, उसका प्रामाणिकता के साथ कहीं भी अमल नहीं होता। आज जोनस की वजह से एक बात तो हो गई कि इस देश में एकात्मकता जाती रही, राज्यों में बेदिली पैदा हुई, स्मगलिंग बढ़ी। इसको लाभ कहें तो या जरूर हुआ, परंतु और क्या लाभ हुआ यह कहना मुश्किल है। उपसभा अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने 1969-70 का जो बजट आया है उस पर कुछ अपने ख्याल, अपने विचार आपके द्वारा मैं सभा के सामने रखना चाहता हूँ। इसमें जो आय व्यय के अंकों का ब्यौरा दिया है उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं उस संबंध में सदन का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री जी की बजट पुस्तिका में भी यह दिया हुआ है। इस साल के बजट प्रस्तावों को देखने से मालूम पड़ता है कि करीब 250 करोड़ रुपए का घाटा अगले साल शासन को होने वाला है। मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ सका।